तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 5। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल प्रति टेस्ला है, यानी यम का मान कितना है 1.5 जूल प्रति टेस्ला, और 0.22 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है, यानी बी का मान कितना है 0.22 टेस्ला। तो कह रहा है कि नंबर ए में देखिए क्या कह रहा है कि ए में कह रहा है एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा। एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के क्या रखे लंबवत। तो देखिए पहले हम ए वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा हो गया चुंबकीय आघूर्ण, यानी यम का मान हमारा क्या हो गया, दिया है हमारा चुंबकीय आघूर्ण यम का मान 1.5 जूल प्रति टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर 0.22 टेस्ला दिया हुआ है। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है उसी दिशा में यह रखा गया। तो यानी यहाँ पे जो थीटा का कोण मान होगा कितना बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे थीटा का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब उसी दिशा में रखा जाएगा तो कोण 0 अंश का बनेगा। तो हमारा थीटा 1 का मान 0 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है ए में देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें। तो देखिए चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने पर, तो जब हम लंबवत लाएंगे, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस प्रकार से है, हम इस पर लंबवत रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, यानी थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। तो हमने यहाँ पे थीटा 2 का मान 90 अंश रखा। अब आइए हम मान रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अतः कार्य पूछ रहा, तो कृत कार्य W बराबर क्या होता है, mb इंटू cos 1 माइनस cos 2। तो देखिए यम का मान कितना है 1.5 है, तो हमने यम का मान 1.5 रखा, और बी का मान है 0.22, तो इसका रखा 0.22, और फिर cos हमारा cos 0 है, तो cos 1 का मान cos 0 है, और cos 2 का मान cos 90 डिग्री, हमने उसका मान रखा। उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमने रखा क्या, यहाँ पे देखिए 1.5 और फिर 0.22 का हमने गुणा किया, तो हमारा कितना बचेगा 0.33 जूल, और फिर एक में से माइनस का 0 होगा तो ही बचेगा, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है और cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो हमारा पहले का कितना आएगा 0.33 जूल। तो ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर। अब देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरे में क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दें। तो देखिए इसको यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर है, यहाँ पे एक लिखा है लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर है, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने पर। तो जब उसको विपरीत दिशा में लाएंगे, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, हम उसको विपरीत दिशा में लाएंगे, चुंबक को इस दिशा में ले आए, विपरीत दिशा में हो गया, तो यहाँ पे हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा 180 अंश का कोण, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 180। तो हमने यहाँ पे रखा थीटा का मान कितना 180, थीटा 2 का मान 180 हमने रखा, और हमारा सब वही मान रहेगा। तो देखिए यहाँ पे भी कार्य ज्ञात करना है, तो W बराबर हमारा हो जाएगा mb cos 1 माइनस cos 2। तो m का मान हमारा 1.5 है, b का मान है 0.22, और cos 0 अंश का मान हमारा cos 1 का मान 0 है, और cos 2 का मान 180 डिग्री है। अब हम सबका मान रखेंगे। तो देखिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है 1.5 है, और फिर चुंबकीय आघूर्ण जो हमारा, फिर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है बी का मान 0.22 है, हमने उसका मान रखा, और फिर cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और फिर cos 180 अंश का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, क्योंकि विपरीत दिशा में ला रहा है, और फिर बीच में माइनस है, तो यहाँ से माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का। देखिए कह रहा है 1 माइनस का फिर माइनस 1, यानी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब हम 1.5 का गुणा 0.22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.33 जूल, और 0.33 जूल का गुणा जब हम करेंगे 2 में तो ये हमारा हो जाएगा 0.66 जूल।
तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड का आंसर, पहले का सेकंड। अब देखते हैं बी में क्या कह रहा है। देखिए बी में क्या कह रहा है कि स्थिति योम में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होगा, इसकी स्थिति बारे में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे देखिए बी में पहला, जब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री तब चुंबक पर बल आघूर्ण देखिए कितना कार्य करेगा। तो टाउ बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा। एम का मान है 1.5, बी का मान है 0.22 और साइन का मान यहाँ पे कितना है, थीटा का मान 90 अंश है तो साइन 90 अंश में यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1.5 और 0.22 का गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारा 0.33। इसमें 1 का गुणा होगा तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, 0.33 न्यूटन मीटर यही आएगा। तो देखिए बी वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बी वाले में क्या कह रहा था, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब थीटा 2 का मान 180 डिग्री हो तब चुंबक पर बल आघूर्ण, यानी छेद की दिशा में हो, इसके विपरीत दिशा में हो तब इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो देखिए टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, वही सूत्र लगाएंगे। एम का मान हमारा है 1.5, बी का मान है 0.22 और साइन थीटा का मान कितना है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे रखेंगे साइन 180, साइन 180 इसका मान 0 होता है। एम का मान हमारा 1.5 और बी का मान 0.22 है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, यानी इन दोनों का 22 0.22 का गुणा 1.5 में होगा तो ये हो जाएगा 0.33 और 0.33 का गुणा जब 0 में होगा तो ये आ जाएगा 0। तो ये आएगा हमारा इसका आंसर 0। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्व। करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है कि एक परिनालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, यानी एन का मान कितना है 2000, एन होता है फेरों की संख्या, तो इसका मान कितना दिया है हमारा 2000 हो गया, तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁴ मीटर और जिसमें 4 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान कितना है 4 एम्पेयर है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह क्षैतिज तल में घूम सके। तो क्या हमें ज्ञात करना है। देखिए नंबर ए, परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हमें देखिए पहले ज्ञात करना है, तो पहले हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एन फेरों की संख्या कितना है 2000 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए का मान 1.6 × 10⁻⁴ और प्रवाहित धारा कितनी है 4 एम्पियर, आई का मान है 4 एम्पियर। तो देखिए हमारा क्या होता है परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण यानी यम का मान ज्ञात करना है। तो यम बराबर होता है एन आई ए, जहाँ एन है फेरों की संख्या, आई है प्रवाहित धारा और ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो एन का मान हमारा है 2000, आई का मान हमारा है 4 और ए का मान है 1.6 × 10⁻⁴। तो देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हम 1.6 का गुणा करेंगे 4 में, जब इतने का जब हम गुणा करेंगे 1.6 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.4 और 6.4 का गुणा जब हम 2000 में करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 12800 और गुणे 10⁻⁴। अब इसको हम सरल भाषा में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 10⁻⁴, यहाँ दशमलव को हम 4 अंक आगे लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1.28। तो ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर। यहाँ पे देखिए 1.28। अब देखते हैं बी में क्या पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 7.5 × 10⁻⁻² टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। तो देखिए इसका बल आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए धारावाही परिनालिका अथवा चुंबकीय द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नेट बल सदैव क्या होता है शून्य होता है, जो नेट बल होता है यहाँ पे शून्य होता है। और परिनालिका पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा। एम का मान हमारा कितना है, हमारा एम का मान हमने अभी निकाला है तो हमारा आया है कितना 1.28 और फिर बी का मान कितना हमारा दिया है 7.5 × 10⁻⁻² टेस्ला और डिग्री यहाँ पे कितना दिया है थीटा का मान दिया है 30 अंश। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में 30 अंश दिया हुआ है तो मान रखेंगे
टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो एम का मान हमारा है 1.28 हमने अभी निकाला है, तो हमारा 1.28 हमने रखा। और बी का मान है 7.5 × 10⁻² हमने उसका मान रखा। और डिग्री है 30 अंश यानी साइन 30 अंश हमने यहाँ पे रखेंगे। थीटा का मान 30 तो हमने यहाँ पे साइन 30 अंश रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा। यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.5। तो पहले हम लिखते हैं, देखिए हमारा है m का मान 1.28, b का मान 7.5 × 10⁻² और साइन 30 अंश का मान 0.5। अब इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा। हम इसका जब गुणा करेंगे, देखिए जब हम क्या करेंगे गुणा तीनों का अगर हम गुणा करें, अगर हम क्या करें इन तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा। इन तीनों का गुणा करने के बाद हमारा ये आएगा 4.8 × 10⁻²। इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4.8। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया है 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। देखिए यहाँ पे जो r का मान है 10 सेंटीमीटर है, दूरी 10 सेंटीमीटर, हम बदलेंगे इसको मीटर में तो हमारा आ जाएगा कितना 0.10 मीटर आ जाएगा। तो देखिए क्या ज्ञात करना हमें, पहला नंबर चुंबक के अक्ष पर स्थिति यानी चुंबक की अक्षीय स्थिति में, चुंबक क्या अक्षीय स्थिति ज्ञात करनी है। और दूसरा चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो। देखिए हमारा दिया है कि यहाँ पे हमारा जो यम का मान कितना दिया है चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला और आर का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। हम बदलेंगे इसको मीटर में तो हमारा हो जाएगा 0.10 मीटर। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है इसको अक्षीय स्थिति में, चुंबक इसका अक्षीय स्थिति में स्थित हो। पहला हमारा अक्षीय स्थिति में, तो देखिए अक्षीय स्थिति में ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, B बराबर होता है μ0/4 पाई इंटू 2m/r²। ये होता है हमारा सूत्र। तो देखिए यहाँ पे जो μ/4 पाई का मान होता है ये होता है 10⁻⁷। तो हमने यहाँ पे रखा 10⁻⁷ और फिर 2 हमारा तो हमने 2 रखा। यम का मान हमारा कितना है 0.48 तो हमने यहाँ पे रखा 0.48। r² यानी हमने इसको बदला था मीटर में 10 सेंटीमीटर को तो हमारा आया था 0.10 मीटर। तो हमने इसका क्यूब किया क्योंकि r³ है। अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम जब करेंगे कितना 2 का गुणा जब हम करेंगे 4/8 में, जब हम 2 का गुणा 4/8 में करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा है 10⁻⁷ और इंटू में हो जाएगा हमारा कितना 0.96 ये हो जाएगा। और बटे में जब हम 0.10 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.001 इतना आ जाएगा। यहाँ पे है क्या इंटू में है। तो देखिए हम दशमलव हटाने के लिए अगर हम ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा 960 और बटे में आ जाएगा 1 और इंटू में रहेगा 10⁻⁷ हमारा दिया हुआ है। तो देखिए तब 10⁻⁷ हमारा दिया हुआ है, नीचे 1 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम हमारा यहाँ पे 7 है, अगर हम दशमलव को कितना यहाँ पे 4 अंक आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 4 अंक अगर यहाँ से लेके आएंगे हम आगे या फिर 3 अंक आगे लेके आएंगे तो हमारा 3 अंक दिया हुआ तो 3 अंक आगे लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और यहाँ से हमारा कितना प्लस का 3 लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 0.96 × 10⁻⁴ ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हों यानी निरक्षीय स्थिति में जब हों। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में स्थित चुंबक, तो देखिए बी निरक्षीय स्थिति में इसका मान सूत्र क्या होता है B बराबर μ0/4 पाई इंटू m/r³। ये सूत्र होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है μ0/4 पाई इतने का मान हमारा कितना होता है 10⁻⁷। तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁷ दिया हुआ है। m का मान हमारा है 0.48 तो हमने रखा 0.48 और r का मान कितना है 0.10 तो इसका क्यूब हमने इसका क्यूब रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0.48 और गुणे में 10 के पावर माइनस का 7 कर देंगे और बटे में हमारा क्या है, इसका जब वर्क करेंगे 0.10 का तो ये आएगा 0.001 इतना आएगा। अब देखिए अगर हम दशमलव हटाएं, अगर दशमलव हटाने के लिए हम क्या करें, ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 480 और फिर बट्टे में 1 आएगा और गुणे में हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 7। तो 10 के पावर माइनस का 7 आ गया। आप दशमलव को हम 3 अंक आगे लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.48 गुणे 10 के पावर माइनस का 4 टेस्ला। ये हमारा हो जाएगा आंसर यही। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इन न्यूमेरिकलों का हल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।